हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आज का जो हमारा लेसन है 12th क्लास के लिए, जर्नी टू द एंड, ये जो लेसन है उसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो आपके 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और जैसे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन वाइज लिए हैं, हमने लेसन वाइज लिए हैं हमने, और हमने ये देखा है कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेसन है उसके अंदर जो मोस्ट जो आपके क्वेश्चंस जो हैं, आपके जो 6 मार्क्स हैं, उनको हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इस सेशन के अंदर हम वो देखने वाले हैं। तो देखिए, हमने आज का जो लेसन लिया है वो जर्नी टू द एंड, जिसकी जो लेखिका है वो खुद टिसानी है। टिसानी दोषी जो है वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। वो खुद जो है वो अंटार्कटिका गई थी, और वो जो इस दुनिया का एंड पॉइंट है। समझ पा रहे हो मेरी बात? आप जो अंटार्कटिका जो है वहाँ पे जो टिसानी जोशी जो है वो क्या करती है, वहाँ की जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करती है, वो इस लेसन के बारे में बता देती है। और मैं थोड़ा सा आपको क्या कर देता हूँ, इसके ऊपर ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ। मोस्टली जो आपका जो इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर जो क्या कहानी है, उसकी क्या स्टोरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो लेसन है जर्नी टू द एंड, ये क्या होता है, इसके अंदर जो इसकी जो लेखिका है टिसानी दोषी, वो क्या है, अपनी जो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसके बारे में क्या करती है, वो है एक्सप्लेन करती है। क्योंकि वो खुद कहाँ पे गई थी, अंटार्कटिका गई थी, जो इस दुनिया का क्या है, एंड पॉइंट है। तभी तो इस चैप्टर का नाम क्या है, जर्नी टू द एंड टू द अर्थ। यहाँ पे जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अर्थ का नीचे जो पॉइंट जो दे रखा है, एंड पॉइंट है, वो कौन है, कौन सा है, अंटार्कटिका है। तो देखिए, टिसानी दोषी है वो क्या कर रही है, वहां पे जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम क्या है, स्टूडेंट ऑन आइस। ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, स्टूडेंट ऑन आइस, ये प्रोग्राम का ये नाम है, स्टूडेंट ऑन आइस। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इनके जो कैप्टन जो थे कैनेडियन थे, वो बहुत सारे बच्चों को लेके वहां पे क्या जाते हैं, अंटार्कटिका को लेके जाते हैं, और वो इनको वहां घुमाते हैं, अलग अलग जगह दिखाते हैं, वहां का अनुभव कराते हैं, और वहां पे जितनी भी जो चीजें हैं वो उनके बारे में वो बताते हैं, और उनसे रिसर्च करवाते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो है वहां के जो पॉइंट हैं उनके बारे में, और वो पास्ट कैसा था और प्रेजेंट कैसा है, और प्रेजेंट के बेसिस पे हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ये सारी बातें वहाँ पे क्या करवाते हैं, उनसे रिसर्च करवाते हैं, बताते हैं। और हम ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा डिसरप्शन यहाँ पे कर दिया है, यानी कि हमारी जो धरती है उसके ऊपर हम ह्यूमन बीइंग ने और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है हमारी धरती को। लेकिन देखो, यहाँ पे जो अंटार्कटिका ना, यहाँ पे ह्यूमन जो है वो पॉसिबल नहीं है, और ये जगह कैसी है, इसी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर जो है वो उसका डिप्रेशन हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका में बड़े बड़े जो आइस जो माउंटेन हैं और वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। ये सब वहाँ पे उनको दिखाने लगते हैं, जो उनके कैप्टन है वो, और बताते हैं कि तुम जो टीनेजर हो, यानी कि जो आपके बारे में जो वहां पे स्टूडेंट ऑन आइस का जो उनका ग्रुप था, जो बच्चों का ग्रुप था, वो उसमें सारे के सारे यंग थे, और वो बताते हैं कि आप फ्यूचर के पॉलिसी मेकर हो, और तुम ही लोगों को आगे की जो जनरेशन जो है वो चलानी है, और आप खुद इस तरह से क्या करना है, आपको मैनेज करना है, किस तरह से तुम्हें एक्ट करना होगा, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है जो उसको क्या किया जाए, उसको बचाया जाए, ठीक है, और उसको क्या किया जाए, उसको बचा के, और उसके जो हमारा जो जीवन है उसको क्या बनाया जाए, एक इजी वे में बनाया जाए। ये सारी की सारी कहानी जो है वो इस लेसन के बारे में बताई जाती है। और अब हम क्या करते हैं, लेट्स बिगिन अवर एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके डियर, नेक्स्ट आता है आपका कि व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंदर क्या चीज है वहां पर। देखिए, वहां वो लेके जाते हैं तो मैन की हिस्ट्री नहीं बताते, स्नो की हिस्ट्री नहीं बताते, जियोग्राफिकल जो होता है भौगोलिक जो इतिहास है वो नहीं बताते, जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताते हैं वहां पर। वो क्या बताएंगे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में वहां पर उनको बताया जाता है अंटार्कटिका के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट प्रोग्राम एंड एम्ड। एम का मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है। एम का मतलब क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड है, जो संसार है, उसका जो एंड पॉइंट है अंटार्कटिका, उसके ऊपर स्टूडेंट्स को लेके जाने का क्या एम था, उस प्रोग्राम का क्या मतलब उद्देश्य था उस प्रोग्राम का। ऑथर की खुशी थी क्या, टीचरों की खुशी था क्या, स्कूल का प्रोग्राम था क्या, नहीं। जो उनका जियोफ ग्रीन था, वो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, स्टूडेंट ऑन आइस, ये प्रोग्राम था।
कि बच्चों का जो दल है वो जो प्रोग्राम होगा वो आइस के ऊपर स्टूडेंट्स को लेके जाना, उनसे नए नए जैसे कि उनके अनुभव के बारे में उनको बताना। तो ये जो उनका जॉब था, जॉब ग्रीन जो था उनका जो कैप्टन था, उनके बारे में, और वो एक प्रोग्राम था, उन्होंने उसके ऊपर एक प्रोग्राम रखा था स्टूडेंट ऑन आइस के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है कि व्हाई डिड जोफ डिसाइड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द जर्नी। जो स्कूल के बच्चे थे, हाई स्कूल के जो बच्चे थे, जिन्होंने वो हाई स्कूल के बच्चे थे, उनकी जो जर्नी करने का क्या क्यों डिसाइड किया उन्होंने, किस चीज़ के ऊपर उन्होंने? टू मेक देम टू द वर्ल्ड, टू मेक देम इंजॉय, टू मेक देम फील रिलैक्स, नहीं, टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लानिट एंड रेस्पेक्ट इट। जिस प्लानिट पे भी वो रह रहे हैं उसको समझना और उसका रेस्पेक्ट करना। जिस तरह से हम अपनी धरती के ऊपर रह रहे हैं, हम हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर रह रहे हैं, इसको हम किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं उसका आपको पता नहीं है। कैसे पता नहीं है? आप जैसे कि पेड़ पौधे काट रहे हो, आप जहरीली गैसें छोड़ रहे हो, आप जहर का यूज कर रहे हो, ये सारी की सारी जो है ये प्रकृति को भी तो नुकसान पहुंचा रही हैं, मनुष्य को भी तो नुकसान पहुंचा रही हैं, और वैसे मनुष्य के साथ साथ में प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। इसलिए धरती माँ की उम्र भी तो कम हो रही है। पहाड़ है उनको काट काट के ले जाया जा रहा है, ठीक है। नदियां हैं उनका भी शोषण किया जा रहा है, उनमें भी जहरीली जैसे कि इंडस्ट्री होती हैं उनमें पानी जा रहा है जहर भरा, वहाँ के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सारी की सारी जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो वहाँ जो प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस, उनको क्या करना था? ये एहसास करवाना था, ये समझाना था कि जो अपना प्लानेट है, अपनी जो धरती माता है, और उसका रेस्पेक्ट करना और उसको समझना, ये जो चीजें हैं ये क्या है? यहाँ पर इसका आंसर ये वाला है। ओके डियर, नेक्स्ट आपका क्या आता है कि व्हाई इज द अंटार्कटिका द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका जो है वो एक राइट प्लेस कैसे है, एक सही स्थान कैसे है, जिसको अपन पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके उसको। ये सारी चीजें जो है वो इसमें कैसे है, यहाँ पे ये स्थान क्यों है? बिकॉज हाफ जो मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स एंड आर ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। जो आइस है उसकी जो लेयर है, बर्फ की जो परत है उसके अंदर जो है यहाँ पे हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड उसके मिल जाएंगे। यानी कि उस स्थान के ऊपर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो हमारी पास्ट के बारे में, जो हमारे प्रेजेंट के बारे में, जो हमारा फ्यूचर कैसा होगा उसके बारे में सारी चीजें बताते हैं ना। वो इसीलिए उस अंटार्कटिका है वो एक क्या है? राइट प्लेस है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका ए आंसर हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डिड द ऑथर विजिट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्यों विजिट करता है? क्या करने के लिए? टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट, टू सी द वाइट एक्सपेंस, टू एंजॉय द कोल्ड वेदर। तो वहां पर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट, जो हमारा प्लैनेट है उसको अच्छे ढंग से क्या कर ले, उसको अंडरस्टैंड कर ले, उसको समझ ले, उसको जानने पहचानने के लिए, और फिर वो क्या करते हैं? उस अंटार्कटिका की विजिट करते हैं वहां पर। वाई हैज द ऑथर कॉल्ड हर जर्नी ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। लेखक है वो अपनी जो जर्नी है, उसकी जो यात्रा है, उसको ऐसा क्यों कहता है, ऐसा कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? इसीलिए क्योंकि जो लेखक है वो क्या करता है? क्रॉसेस 9 टाइम जोन, यानी कि जो जोन होते हैं, टाइम जोन जो होते हैं, आप जानते हो, वो जोन जो हमारा जो टाइम जोन है हर देश का, आपको पता है ना टाइम जोन क्या होता है? टाइम जोन होता है, देखो हर देश का अलग अलग टाइमिंग होता है। जैसे कि हम अलग जो देश से होते हैं, अलग जो देश होते हैं ना, उनके उनसे कोई 2 घंटे आगे है, कोई 5 घंटे पीछे है, कोई 5 घंटे आगे है। तो ये हर जो कंट्री है, हर जो देश है उसका अलग अलग क्या है? टाइम जोन है। उस टाइम जोन के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? अपन टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपन काम कर रहे हैं, अपन चल रहे हैं, हमारी जो अर्थ है वो मूव कर रही है। ओके, तो यहाँ देखिए ये ऑथर है वो उसको क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है क्योंकि वो क्या करता है? 9 टाइम जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना इसको। वो क्या पार करके जाता है? क्रॉसेज 9 टाइम जोन, 9 तो टाइम जोन को पार करता है, 6 चेक पॉइंट को पार करता है, 3 वाटर बॉडीज को पार करता है, और मैनी इकोस्फेयर जो होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए इन चीजों को वो क्रॉस करता है। इसलिए वो क्या हो गया? एंड ऑफ द अर्थ। वो उसने इसको एक इस चीज की संज्ञा दे दी कि इतने सारे पार करके, इसका मतलब तो क्या हो गया? धरती का एंड ही आ गया। ओके, तो इसका आंसर क्या है? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान कर रखना। नेक्स्ट आपका आता है वाई इज अंटार्कटिका ए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। अंटार्कटिका जो है वो एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस क्यों है? क्योंकि वो क्या करता है?
टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वह रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है। समझे ना, इन्वायरमेंट की रक्षा करता है, इसी वजह से उसको अंटार्कटिका को एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस बोला गया है, बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, राइट। हु वॉज जोफ ग्रीन, जोफ ग्रीन कौन था? जोफ ग्रीन, वहां पर देखो साइंटिस्ट भी नहीं था, ट्रेवलर भी नहीं था, टूरिस्ट गाइड भी नहीं था। जोफ वॉज ए फेलो ऑफ द रॉयल कैनेडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड द एक्सप्लोरर क्लब। एक्सप्लोरर जो होता है ना, एक्सप्लोर करने वाला, नई नई चीजों को खोज करने वाला, उस क्लब का वह क्या था? एक कैनेडियन, और वहां पे एक फेलो था, उसका साथी था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाउ मेनी ईयर्स बैक वर इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास? कितने ईयर? 300 मिलियन ईयर अगो। 300 मील जो है सालों, 300 मील सालों पहले अपना जो इंडिया है वो बैक है किससे? अंटार्कटिका और जो इंडिया है ना, उनके बीच में जो दूरी है ना, वो ऐसे है, 300 मिलियन ईयर अगो की है। आगे आपका आता है नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो लेसन है आपका, उसका जो ऑथर है वो कौन है? तिसानी दोषी। ये इसका राइटर है, लेखिका है ये, और खुद ये क्या करती है? अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पे अपना एक्सप्लेन करती है, बताती है कि सारा का सारा जो स्टूडेंट्स, जो ग्रुप था, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम रखा था वहां पर जाने का, तो यही एक क्या है, हमारी जो लेखिका है इसकी। व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व अराउंड? लेसन है वो किस चीज को रिवॉल्व करता है, किस चीज में के बारे में यहाँ पे क्या कर रहा है वो बताता है? व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व अराउंड, किस चीज के चारों तरफ, यानी कि कौन सी चीज है? तो यहाँ पे देखो, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्कटिका, इसी चीज के बारे में बार बार क्या करता है? वो जो लेसन है वो इसी चीज के चारों तरफ क्या करता है? घूमता है, इसी चीज के चारों तरफ। घूमने का मतलब घूमता नहीं है, बताता है। यानी कि अंटार्कटिका जो है क्या है, किसके बारे में है, क्यों है, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा है, हमारा पास्ट कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में जब बताता है, इसका मतलब जो एक मोस्ट जो प्रिजर्व प्लेस है जो वर्ल्ड का, संसार का, उसके बारे में ही हर चीज़ बताई जा रही है, यानी कि वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वही बात है। What is the purpose of journey to the world's most preserved place अंटार्कटिका? दुनिया का सबसे जो प्रिजर्व होता है, सुरक्षित जो स्थान अंटार्कटिका है, उसका पर्पज क्या है? क्या करने का? सेंसिटाइज द यंग माइंड टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। देखो, सबसे जो यंग है, आप जैसे युवा लोगों को क्या करना? एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग बनाना। किस चीज के प्रति? जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसा भी हमारी जो जलवायु परिवर्तित हो रही है, ओजोन लेयर में क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है, बहुत सी जहरीली गैस वातावरण में इंक्रीज हो रही हैं, गर्मी की जगह है सर्दी पड़ रही है, सर्दियों की जगह गर्मी पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी कम पड़ रही है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, ये सारी सारी चीज़ें जो है नुकसान हो रहा है, उसी चीज़ों को एहसास कराने के लिए, उन्हीं चीज़ों का जो यंग जो है, यंग जनरेशन जो है, टीनेजर जो हैं, उनके माइंड को सैनिटाइज करके रखना, उनके माइंड को सेंसिटिव बना के रखना क्लाइमेट चेंज के प्रति, उन्हीं के बारे में ये वाला प्रोग्राम था, उन्हीं के बारे में ये पर्पज था। क्यों था? क्योंकि उन्हीं के ऊपर फ्यूचर जो आएगा हमारा, क्योंकि हमारे जो यंग एज जो है, यंग जो जनरेशन है, वो क्या है? फ्यूचर जो समय है हमारा, फ्यूचर आने वाला जो हमारा, उनके पॉलिसी मेकर होते हैं भाई, और वो आने वाले जो जनरेशन है उनको वही तो चलाएंगे। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में उनको क्या करना? सेंसिटाइज बनाना है उनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा लेसन है। हाउ विल द जियोग्राफिकल फेनोमेना, फेनोमेना क्या होता है भाई? फेनोमेना होता है एक नज़ारा होता है, जियोग्राफिकल जो नज़ारा है वो कैसे हमारी ये जानने में, मनुष्य की जो हिस्ट्री है वो ये जानने में हमारी मदद करता है। क्या करने में? बाय टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ, बाय शोइंग द ग्लोबल वार्मिंग, बाय शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? बाय टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, मनुष्य का जो अस्तित्व है, मनुष्य जो है पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के अस्तित्व की जो एज है उसके बारे में बताकर, वो हमारा ये जो फेनोमेना है ना, वो ये वाला बताएगा। ये बताकर हमें क्या करता है? ये जानने के बारे में बताता है कि मनुष्य का जो हिस्ट्री है वो कितनी है, उसके बारे में उसको जानना पड़ता है उसको, कि भाई मनुष्य की हिस्ट्री है वो कितने दिन पुरानी है, कब तक की है, कब से मनुष्य क्या कर रहा है, रह रहा है इस पृथ्वी के ऊपर। Why is a visit to Antarctica important to understand the effect of global warming? जो ग्लोबल वार्मिंग है
उसका जो इफेक्ट क्या समझने में इंपॉर्टेंट है। वाई इज ए विजिट टू अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर हमने जो विजिट किया है वो बच्चों के जो ग्लोबल वार्मिंग के हो रहा है ना उसके बारे में समझना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों समझना जरूरी है बच्चों को। इसीलिए क्योंकि हियर वन कैन सी क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर एंड कोलैप्सिंग आइस सेल्स, जो चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, यानी कि फटाफट मेल्ट होके और ढह जाती है इस तरह से। ये समझना जरूरी होता है कि क्यों होता है ऐसा। देखो आप नहीं समझेंगे कि भाई हमारे जो फौजी भाई होते हैं वो बॉर्डर पे होते हैं तो वो नहीं कहते कि भाई वहाँ पे क्या होता है, ग्लेशियर में सियाचिन जो ग्लेशियर होता है वहाँ पे बर्फ के स्लाइड होने से क्या हो गया, उनकी मौत हो गई। तो रीजन क्या होता है, क्यों होता है स्लाइड ऐसा। तो ये सारी सारी जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो जानना बच्चों को, अंडरस्टैंड करवाना बच्चों को, उनको समझाना, यही इसीलिए क्योंकि हर कोई आदमी आसानी से क्विकली से वो जो ग्लेशियर की जो स्नो है वो मेल्टिंग हो रही है, कोलैप्स हो रही है। आइस स्लेव्स क्या होती हैं, आइस स्लेव्स होती हैं अपने जो आइस की जो बनी हुई चट्टानें होती हैं, आइस की जो बनी हुई बड़े बड़े जो पहाड़ माउंटेन टाइप में होते हैं वो कोलैप्स हो जाना, वो क्या हो जाना, मेल्टिंग हो जाना। कोलैप्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ का अचानक सा ढह जाना, तो दैट इज द कोलैप्सिंग। ओके, तो ये चीज़ों को जानने के लिए और उनका जरूरी है। व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के अंदर क्या है, अंटार्कटिका के अंदर जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। ठीक है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफिकल नहीं है, जियोलॉजिकल है। आगे आपका आता है व्हाट गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके अंदर हमें क्या चीज मिलती है, क्या चीज देती है, क्या चीज बताती है, उसके अंदर क्या है। स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसकी स्टडी के बारे में, वो जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में वो हमें बताती है कि इसके अंदर क्या है। जो उसकी हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ की जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है ना उसके बारे में हमें पता चलता है। हाउ डज द जियोग्राफिकल फेनोमेना हेल्प अस, वहाँ का जो जियोग्राफिकल फेनोमेना है, फेनोमेना का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, फेनोमेना होता है नज़ारा। हाउ स्मॉल चेंज कोज बिग थिंग्स टू हैपन, देखो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो एक बड़े स्तर पे कैसे चेंज हो जाती हैं, बड़े स्तर पे कैसे चेंज हो जाती हैं छोटी चीज़ें ने, जो हमारी छोटी छोटी, जैसे कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पे रह रहे हैं, धरती पे रह रहे हैं, और इससे छोटी छोटी हम जहरीली गैस छोड़ रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, पहाड़ों की कटाई हो रही है, यानी कि छोटे छोटे काम जो होते हैं इनसे एक बड़ा क्या हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। तो यही चीज़, यही नज़ारा, यही फेनोमेना हमें क्या करता है, बताता है, हेल्प करता है कि भाई छोटी छोटी जो हम बचाएंगे तो एक बड़ा हम चीज़ को बचा सकते हैं, अपन बड़ी जो पृथ्वी है, मनुष्य के जीवन को बचा सकते हैं। तो ये वाला इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, साउदर्न का जो सुपर कॉन्टिनेंट है, ठीक है, दक्षिणी जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम क्या था, गोंडवाना। गोंडवाना जो नाम है ये है इसका, ये ध्यान रखना, ये वाला नाम भी आपसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर, अंटार्कटिका जो है ना वो प्योर क्यों है, कंप्लीटली प्योर क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है भाई, वहां पर मनुष्य का जो है ना जीवन नहीं है, इसलिए मनुष्य का जीवन नहीं है वहां पर, बिकॉज ऑफ नन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस। अगर वहां पर देखिए कोई चीज शुद्ध कैसे होगी, आपने देखा होगा जो हमारा कोरोना समय आया था, पेंडेमिक जो टाइम आया था, ठीक है, वहाँ का शहरों का पोल्यूशन बिल्कुल कम हो गया था। लोगों ने क्या नहीं किया था, कुछ भी एक्टिविटी ऐसी नहीं की थी जो हमारा जो पोल्यूशन है वो बढ़ सके। तो वैसे ही वहाँ पर जो अंटार्कटिका है वो पूर्ण रूप से प्योर है, शुद्ध है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बींग नहीं है, और ह्यूमन बींग नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, ओरिजिनलिटी होगी वहाँ पे। समझ में मेरी बात, तो ये वाला इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वाई इज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री टैब्ड, तो वहाँ पे जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो टैप्ड हो रही है कहाँ पर, ऑन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है ना वहाँ पर। ओके, विच प्रोग्राम वॉज द ऑथर ए पार्ट ऑफ, ऑथर है वो कौन से प्रोग्राम के पार्ट थे भाई, यहाँ पे स्टूडेंट ऑन आइस, ये वाला हमारा प्रोग्राम था। ओके, विच प्रोग्राम वॉज ए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, तो यही आ गया स्टूडेंट ऑन आइस, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा आपका आंसर, स्टूडेंट ऑन आइस वाला प्रोग्राम था। What kind of atmosphere does Antarctica have?
अंटार्कटिका के अंदर किस प्रकार का एटमॉस्फेयर था, कोल्डेस्ट भी था, ड्राई भी था, विंडी भी था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। हाउ ओल्ड आर द रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ आइस ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के ऊपर जो आइस की लेयर जो थी ना, कितने सालों का रिकॉर्ड है वो उसके अंदर ट्रैप्ड है, ट्रैप्ड का मतलब दबा हुआ है। ओके, हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड, जो हमारे हाफ मिलियन ईयर की जो ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड है वहां पर वो उन लेयर में दबे हुए हैं। व्हाट यूज्ड टू फ्लोरिश ऑन अंटार्कटिका ईयर बैक, क्या चीज है जो अंटार्कटिका को फ्लोरिश कर सकता है, फ्लोरिश का मतलब ऐसे पनपा सकता है, तो फ्लोरा एंड फोना, फोना एंड फ्लोरा, ये एक पेड़ पौधी वनस्पति को बोलते हैं, फ्लोरा एंड फोना को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज से क्या हो सकता है, वो फ्लोरिश हो सकता है। व्हाट वेयर डज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट, तो किस पे 90% जो अर्थ है वो टोटल आइस किस पे है, 90% अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे ही है, बाकी जगह क्या नहीं है, यहाँ पे बर्फ बर्फ यहाँ पे है, पूरी जो धरती है ना उसकी 90% जो बर्फ है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है। व्हाट डिस्टर्ब द साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट, किस चीज से डिस्टर्ब होती है वो, जो वहाँ की जो साइलेंस है ना वो किस चीज से डिस्टर्ब होती है, वहाँ पक्षियों से होती है क्या, एनिमल से होती है क्या, ह्यूमन से होती है क्या, इन चीज़ों से, इन तीनों चीज़ों से नहीं होती है, एवलेंचेज होती है। एवलेंचेज का मतलब यहाँ पे जो चट्टानें होती हैं और वहाँ पे अचानक उनका स्खलन होता है, स्लाइड होती है उनकी, जो वो चट्टानें बर्फीली जो पहाड़ है ना उन्हीं से होता है, माउंटेन जो बने हुए ना उन्हीं से। वाई वॉज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस ए ग्रेट सक्सेस, प्रोग्राम जो था ना वो एक ग्रेट सक्सेस यानी कि इतना बड़ा सफल क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द यंगस्टर, जो यंगस्टर जो थे वहाँ के जो युवा लोग वहाँ पे गए थे तो उनको मौका मिला था कि वो नए नए एक्सप्लोर यानी कि नए नए जो क्रिएटिविटी, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी जो है, हमारी जो धरती माँ है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, ये चीज़ें उनको सीखने को मिली थी। इसी वजह से ये जो प्रोग्राम है बहुत बड़ा सफल हुआ था यहाँ पे, आइस ऑन स्टूडेंट ऑन आइस। हाउ हैज द मैन क्रिएटेड रोकस ऑन द अर्थ, किस चीज से उन्होंने रोकस कर रखा है, किसने, यहाँ पे अर्थ के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई इंक्रोचिंग द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। रोकस का मतलब हो गया हाई हुलड़, हाई हुलड़ कैसे मचा रखा है उन्होंने, हाई हुलड़ कैसे मचा रखा है, हाई हुलड़ इसलिए मचा रखा है क्योंकि पृथ्वी जो है उसके ऊपर हम इंक्रोचिंग कर रहे हैं यानी कि अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, इंक्रोचिंग द अर्थ, और ये जो अतिक्रमण है इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं भाई, अर्थ जो है उसके ऊपर उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे है वाई इज फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, फाइटोप्लैंक्टन जो है हमारा वो क्या है इसके अंदर, इसमें पूछा कि व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन एक क्या है, माइक्रोस्कोपिक यहाँ पे ग्रासेज है, यानी कि ये जो छोटी छोटी जो वनस्पति टाइप की जो होती है ना उसको एक बायोलॉजिकल भाषा में फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना। ओके, इस तरह से आपका क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो हैं आज हमने थोड़ा से ज़्यादा किए हैं, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा हमने इंक्लूड किए हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।